फिर क्या था, यज्ञाचार्य जी को बुलाया गया और यज्ञशाला में चुने हुए आचार्यों नियुक्त किया गया। यज्ञ कर्म समारे भे मुनिभिर्भीत कल्म सही। यज्ञ कार्य में ऐसे ऐसे आचार्यों की नियुक्ति हुई जिनके सारे पातक समाप्त हो गए। कोई आचार्य पान पुड़िया मसाला वाला नहीं, झूठे मुख से उच्छिष्ट मुख से कोई जप करने वाला नहीं। पान पुड़िया तंबाकू खा करके जो माला जपते हैं वो उच्छिष्ट मुख होते हैं, उनका कोई प्रभाव तो होता ही नहीं और उल्टे पाप। हरिवंश पुराण में तो यहां तक कहा गया कि पान इत्यादि खा करके जो लोग कथा कहते हैं उनको यमराज कुत्ते की विष्ठा खिलाते हैं। यम लोग कथा सुने जाओ, हाथ पैर मुख धुल करके जाओ, उच्छिष्ट मुख नहीं सुनना चाहिए। और जब श्रोता का नियम है तो वक्ता का तो होगा ही, दोनों के नियम एक जैसे होते हैं। तांबूलम भक्षयन्तो कथां श्रवन्ति पावनीं स्वेष्ठां खादयन्ते तां नरके यमकिंकरा। और वो भद्दी बात आगे कह रहे हैं, उसका मुख कितना दूषित माना गया। नार्या रजस्वलायाश्च योनितुल्यं मुखं भवेत्। श्री हरिवंश पुराण के महात्म्य पढ़ लेना। तो शास्त्र जिन चीजों को रोकता है उनको नहीं करना चाहिए। शास्त्र किसे कहते? शास्त्र शास्त्रम, जो हमको शासन में रखते वही शास्त्र। वशिष्ठ जी ने चयन किया ब्राह्मणों का, आचार्य का, और ऐसे आचार्य चयन किए गए उस यज्ञ में। यज्ञ कर्म समारे भे मुनिभिर्भीत कल्म सही। और फिर जब यज्ञशाला में आहुति पड़ने लगी, बड़े भाव से चाव से हवन कर रहे हैं, जैसे साक्षात नारायण जी के मुखारविंद में ग्रास रख रहे हो, ऐसे हवन करते हैं। भक्त पूर्वक हवन कर रहे हैं। श्रद्धया हूयमाने तप्त जाम्बूनद प्रभा पायसं स्वर्ण पात्रस्थं गृहीतो वाचः व्यवाट। गृहीतो वाचः व्यवाट। श्रद्धया हुए माने ग्नौ, अग्नि में श्रद्धा के साथ हवन किया गया। जब श्रद्धा पूर्वक हवन किया गया तो उसका क्या फल हुआ? तप्त जाम्बू नद प्रभा, तपाए हुए सोने की तरह अग्नि भगवान प्रकट हुए। स्वर्ण पात्र में पायस लेकर के, खीर लेकर के प्रकट हो गए। और देखो इस श्लोक का अनुवाद गोस्वामी जी लिखते हैं, बोले भगति सहित मुनि आहुति दीने, प्रगटे अग्नि चरो कर लीने। भगति सहित मुनि आहुति दीने। भगति
श्री वशिष्ठ जी ने भक्त पूर्वक आहुतियां प्रदान की तो अग्नि भगवान प्रकट हो गए पायस पात्र लेकर के, और फिर अग्नि भगवान ने वो खीर का जो पात्र था वो 2 लोगों को दे दिया। वशिष्ठ ऋषि श्रृंगाभ्याम अनुज्ञात ददौ हवि। आचार्य और ब्रह्मा की पद पर ये दोनों लोग थे, इसलिए अग्नि भगवान ने वो पायस पात्र दोनों को दे दिया। शायद तभी से यज्ञ में खीर बनाने की परंपरा चल गई, क्योंकि अब अग्नि भगवान तो आ नहीं सकते, तो जो यज्ञशाला में अग्नि भगवान है वही खीर ले बनावे। प्रगटे अग्नि चरु कर लीने वशिष्ठ ऋषि श्रृंगाभ्याम अनुज्ञातो ददौ हवि। वो हव्य प्रसाद दोनों को दे दिया और वशिष्ठ तथा श्रृंगी ऋषि ने दशरथ जी को दे दिया। और दशरथ जी ने अध्यात्म रामायण में वर्णन है कि उस समय मात्र 2 ही रानियां यज्ञशाला में थी, भगवती कौशल्या और भगवती कैकेयी। श्री राजा दशरथ जी ने उन 2 रानियों में खीर आधी आधी बांटी। कौशल्यायै स कैकेय्यै अर्धम अर्धम प्रयत्नतः। बड़े प्रयत्न से आधी आधी खीर बांटी। तो भगवती सुमित्रा को यह सूचना मिली कि पुत्रदायिनी पायस बट रही, तो आप यहाँ। सुमित्रा वहां से भागी। तथा सुमित्रा संप्राप्ता जग्रघ्नु पौत्रिकं चरुम। पुत्रदायिनी खीर लेने के लिए सुमित्रा भागती हुई आई, पर खीर तो बट चुकी थी 2 रात। परम सरला सुमित्रा ने कुछ नहीं कहा, शांत बैठी। पर भगवती कौशल्या के हृदय में वात्सल्य उमड़ आया। ये मेरी छोटी बहन है, मेरे पुत्र होगा, और यदि इसके नहीं होगा तो बड़ा दुख होगा। इसे घर में जितने लोग हैं वह यदि सारे लोग सुखी नहीं हैं तो फिर आप अपने को भले सुखी मानो, तो सुखी नहीं। सबको आनंद मिलना चाहिए, ऐसा सोच करके भगवती कौशल्या ने अपनी खीर का आधा हिस्सा, आधा भाग सुमित्रा को दे दिया। कौशल्या तो स्वभागार्थम ददौ प्रीति समन्विता। बड़े प्रेम से भगवती कौशल्या ने आधी खीर दे दी। तो लोग देखा देखी में दान करते हैं। कोई दान न करे तो कोई नहीं करता, और सब लोग देने लगे तो फिर कहते कि हाँ, इसका मतलब देना चाहिए। सब देने लगते, देखा देखी। तो जब भगवती कौशल्या ने दे दिया आधी खीर, तो कैकेयी तो स्वभागार्थम ददौ तस्यै मुदान्विता। उपभुज्य चरुम सर्वा स्त्रियो गर्भ समन्विता। भगवती कौशल्या कैकेयी ने दोनों लोगों ने आधी आधी खीर दे दी, तो कौशल्या कैकेयी के पास एक एक हिस्सा बचा और सुमित्रा के पास 2 हिस्सा चला गया। तो उपभुज्य चरुम सर्वा स्त्रियो गर्भ समन्विता। इस प्रकार से उस खीर को खा करके सभी स्त्रियां गर्भवती हो गई। यही विधि गर्भ सहित सब नारी, यही विधि गर्भ सहित भई हृदय हर्षित सुख भारी। यही विधि उपरोक्त विधि।
गर्भ सहित सब नारी, सारी स्त्रियां गर्भवती हो गई, वही हृदय हर्षित सुख, हृदय में बड़ा आनंद है। क्यों? भगवान गर्भ में आए हैं तो कितना अपार, जगत के स्वामी आए हैं गर्भ में।